जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पे एक बच्चे को जानकारी चाहिए कि वो पूछना चाहते हैं कि जैसे आप इतने सालों से बाबा बर्फानी जी की यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से यात्रियों के लिए कोई ऐसे सुझाव जो कि हम सभी यात्रियों की यात्रा को आसान बना दे ना। तो बिल्कुल, यात्रियों के लिए सुझाव तो बहुत सारे हैं मेरे पास, क्योंकि इंसान है तो इंसान तो गलतियां करेगा और कुछ यात्रियों को पता नहीं होता है। एक तो सबसे पहला सुझाव, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो यात्रा के दौरान स्मोकिंग ना करें, उससे पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। दूसरा, मतलब अगर आप नहीं चल पा रहे हैं, यात्रा में थक गए हैं, तो साइड में होके सांस लें, बीच में खड़े होके ना लें, ताकि पीछे वाला यात्री भी आपके चक्कर में रुक जाता है। यात्रा का रास्ता वैसे ही बड़ा कम होता है, जिसमें चलना होता है हम सबको, और पीछे घोड़े वाले भी होते हैं। तो आप जब सांस लें तो साइड में होके सांस लें, ताकि पीछे वाला यात्री आराम से निकल सके। ठीक है। उसके बाद अगला सुझाव, कि किसी भी भंडारे में भोजन लें, प्रसाद लें, तो उतना ही लें जितनी जरूरत हो। गाड़ी चल जाए, सिर्फ गाड़ी चल जाए जितना, बारात में खाना खा रहे हैं उतना नहीं। सिर्फ मुझे पता है यार, यात्रा पे आया हुआ हूँ, थोड़ा सा खाने को मिल जाए, खट्टा मीठा जो भी मेरा मन है, सांभर इडली डोसा। अब खाने को मेरा 2 सांभर से भी काम हो जाएगा, ठीक है। और खाने को मैं 2 इडली से भी काम हो जाएगा, और खाने को मैं 10 इडली खा लूं जब भी मेरा काम चल जाएगा। पर आप ये देखिए कि अगर मैं खाऊंगा तो भंडारे वालों के ऊपर भी लोड पड़ता है बेचारों पे, जितनी मुश्किल से वहाँ खाना अरेंज करते हैं, बनाते हैं। तो जितनी जरूरत हो आप उतना ही लें, ठीक है। सबसे बड़ी बात, लाइन में लग के लें, है ना। वहां पे ज्यादा चालाकी मत दिखाएं कि मैं तो पहले ले लूंगा, पहले खा लूंगा और पहले पहुंच जाऊंगा। कहीं नहीं पहुंचना भाई। दर्शन भोलेनाथ जी को सब पता है तुम कैसे कर्म करके आ रहे हो, किसको धक्के दे के आ रहे हो, किसको बेवकूफ बना के आ रहे हो, कौन सी लाइन तोड़ के आ रहे हो, कितना खा के आ रहे हो, सब पता है परमात्मा को। तो उनको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। तो लाइन में लग के लें। सभी यात्री हैं बेचारे, कोई आपके घर के तो है नहीं कि आपको दोबारा मिलेंगे। सभी यात्रा करने आए हैं, और बड़े आराम से लाइन में लग के लें। क्योंकि मैंने देखा है यात्री को झूठ कम से कम बोले हैं। इतना झूठ बोलते हैं खाने के पीछे, अरे भैया हमारा एक यात्री बेहोश हो गया, उसके लिए ले जाना है। ले जाओ भैया, हमारे आगे से लोग ले जाते हैं, पर हमें तो पता है ना कोई बेहोश नहीं हुआ। फिर परम पिता परमात्मा उसे आगे जाके बेहोशी कर देते हैं असली में, कि तूने कहा था उससे, तो ले बेहोश हो गया, है ना। तो ऐसा होता है, गलत ना बोलें। अगर आपको भंडारा लेना है तो लाइन में लग के लें, और जब सब लोग ले रहे हैं तो फिर आपको भी लाइन में लग के लेना चाहिए। तो लाइन में लग के भंडारा लें, सब यात्रियों का सम्मान करें, और उतना ही लें जितना खराब ना जाए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, जहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पे भी धक्का मुक्की ना करें, ठीक है। दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे यात्री लाइन में लगे होते हैं, तो सोचते हैं कि दर्शन कर लें। अब ये बताओ, आप 5 मिनट पहले दर्शन कर लोगे तो कुछ मिल जाएगा क्या? नहीं मिलने वाला है ना। क्योंकि दर्शन तो पूरे जब तक यात्रा चलेगी दर्शन बाबा जी के होते रहेंगे। तो दर्शन किसी ने आज किए, किसी ने कल किए, किसी ने परसों किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो फल मिलना है ना, आपके कर्मों के हिसाब से मिलना है, कि आप कैसे कर्म करके आए हैं, ठीक है। आप कैसे कर्म करके आए, उससे फल मिलना है। यात्रा में आपने किया, 4 लोगों को पागल बनाया, धक्का मुक्की की, किसी ने पानी मांगा उसे पानी नहीं दिया, किसी ने कुछ कहा आपने उसको रास्ता उल्टा बता दिया, भंडारों में लाइन तोड़ दी, किसी को गाली गलौज कर दिया, है ना। तो आपको फल उस हिसाब से मिलना है। ये नहीं मिलना है कि मैंने बाबा ब्रह्मा जी दर्शन कर लिए और मैंने वहां पे ये चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया। अरे भोलेनाथ जी के पास सब कुछ है, वो तो आपको सुधारने के लिए, अच्छे रास्ते पे लाने के लिए आपको अपने पास बुला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सुझाव और भी हैं। पर हाँ, एक सबसे बड़ी बात, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि साफ करने तो वहां पे कोई जाएगा नहीं। वो गंदगी फिर वहीं की वहीं जमा होती रहती है, फिर वहां पे वो बदबू, जैसे इस बार बर्फ, जो पिछली बार लोग गंदगी मचा के यहाँ पे फैला के आए होंगे, वो गंदगी आज भी वही है, वो कर्मों के खाते में चढ़ गई है। अगर मैं वहां पे एक रैपर फेंक के आया हूँ तो मेरे कर्मों में वो रैपर लिख दिया गया है। समझ रहे मेरी बात आप? तो वो सालों साल उम्र भर लिखा रहेगा, क्योंकि आप में से कोई यात्री ऐसा है जिसने जाके वहां पे रैपर उठाया हो? नहीं उठाएगा ना कोई भी। और जो उठाएगा फिर वो आपके कर्म लेगा। समझ रहे मेरी बात आप? तो कर्मों में लिख दी जाती है, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं, चाहे वो साबुन के रैपर हों, चाहे कपड़े नहा धो के अंडरवियर वहीं छोड़ देते हैं, जो कपड़े फट गए वहीं फेंक दिया, किसी का पर्स फट गया लेडीज का तो उसने वहां फेंक दिया, किसी का बैग फट गया वो वहां फेंक दिया। अरे भाई, वहां से कोई सफाई करने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से सोचते तो हम भी बहुत कुछ हैं कि यात्रा जब खत्म होने वाली थी तो उसके दौरान एक बार सफाई करेंगे।
अगर बाबा जी ने इस बार मौका दिया तो जरूर, पिछली बार भी हमने पिछली बार भी हमने टिकटें बुक कराई थी, लेकिन 370 हटने के चक्कर में वो कैंसिल करना पड़ा हमें। हमारी फ्लाइट की टिकटें भी कैंसिल हुई, हमने फ्लाइट से जाने का और वहीं के लोकल लोगों से पूरी सफाई कराने का बंदोबस्त किया था। इस बार भी बीच में भी हमने किया था कि यात्रा के दौरान बैगों में कूड़ा भरेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि समिति के सदस्य कम हैं और जब बार बार झुकना पड़ता है नीचे, कमर में दर्द होती है, तो यात्रा करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश करते हैं कि अपना कूड़ा ना फैलाएं, अपनी गंदगी वहां फैला के ना आए, बाकी कोई बात नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो मेरे को हैं, बाकी मैं और भी बताता रहूंगा। ये सारी अच्छी बातें हैं, अगर आप इनको करोगे ना, भोलेनाथ जी स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप दर्शन तो दूर की बात, बाबा आपको सपने में आके दर्शन दे देंगे यात्रा से पहले, लिखवा के ले लो। कर्म सारे साफ करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मतलब कर्म आप करोगे ना, बाबा मैं कह रहा हूँ यात्रा पे तो आप बाद में जाओगे, बाबा आपको दर्शन आके सपने में दे जाएंगे कि बेटा देख ये करना है, तूने करना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, ठीक है। तो बाकी जो पॉइंट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा।